जय सीताराम। सभी देशवासियों को प्रयागराज महाकुंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 का ये महाकुंभ अद्भुत है, अलौकिक है, अकल्पनीय है। मेरे सनातन प्रेमियों, 144 वर्ष के पश्चात ऐसा सुंदर पर्व मनाने का हमको आप सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके पहले इतना सुंदर कभी भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन नहीं हुआ था और ना ही आगे कभी हमारे आपके जीवन में हो सकता है, क्योंकि ये संजोग बड़ा सुंदर है। 1-2 वर्ष नहीं, 10-20 वर्ष नहीं, बल्कि 144 वर्ष के बाद में ऐसा भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इसमें जितने रिकॉर्ड हैं सब टूट रहे हैं। भीड़ की लिहाजा से हम देखें तो अमावस्या को 10 करोड़ लोग स्नान करेंगे, ऐसी संभावना है। ये रही प्रयागराज की बात। आप अयोध्या धाम देखिए कि 30 घंटे में 9 लाख लोगों ने स्नान किया है। तो अयोध्या का भी रिकॉर्ड इस महाकुंभ की वजह से टूट रहा है और बाबा विश्वनाथ काशी का भी रिकॉर्ड टूट रहा है। मतलब यह है कि सनातन सशक्त हो रहा है, सनातन जाग रहा है, सनातन संगठित हो रहा है। सनातन में किसी प्रकार का कोई जाति का, पंथ का, मजहब का भेद नहीं है। जितने सनातनी हैं पूरे ब्रह्मांड में, वो सब तीर्थराज प्रयाग मन से, तन से आ रहे हैं। कुछ लोग शारीरिक रूप से आ रहे हैं, जो नहीं आ पा रहे हैं वो मन से प्रयागराज में स्नान कर रहे हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी सनातन प्रेमियों से निवेदन करूंगा। 2 बातें मैं आपको बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो यह है कि प्रयागराज में भीड़ बहुत ज़्यादा है। इसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा असुविधा हो। यद्यपि उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी व्यवस्था बनाई है आपके लिए, स्नान करने की, पुलों का निर्माण किया है, शौचालय की व्यवस्था किया है, स्नान करने के लिए भी शुद्ध पेयजल की व्यवस्था किया है, पानी पीने के लिए भी। भोजन की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था है सरकार के तरफ से भी और संस्थाओं की तरफ से भी। चाय, जल, ठहरने के लिए सारी व्यवस्था आपको प्रयागराज में पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। मैं वीडियो के माध्यम से 2 बातें आपसे कहूँगा। पहली बात, यदि भीड़ ज़्यादा है, इस वजह से आपको थोड़ा सा दिक्कत भी हो, असुविधा भी हो, तो आप उसको नज़रअंदाज कीजिए, क्योंकि जहाँ भीड़ है वहाँ थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकती है। इसलिए यदि आपको थोड़ा बहुत कष्ट भी सहन करना पड़े तो आप सहन कीजिए, क्योंकि आप मेला में जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और जब तक कष्ट ना हो तब तक वो यात्रा कैसे, जब तक भीड़ ना हो तब तक वो मेला कैसे। तो यात्रा की पहचान ही कष्ट से है और मेला की पहचान ही भीड़ से है। तो मेले में यदि भीड़ हो, कष्ट हो, तो आप घबराइए नहीं, थोड़ा हिम्मत से काम लीजिए, धैर्य धारण कीजिए। और भीड़ अधिक हो तो कृपया ध्यान रखिए कि बड़े सावधानी से आप उस भीड़ से बचने का प्रयत्न कीजिए। किसी प्रकार से आप एक दूसरे के ऊपर ना गिरें। भगदड़ होने की स्थिति में आप स्वयं को भी बचाएं और दूसरों की सुरक्षा भी आपके ऊपर बनती है। ऐसी भीड़ भाड़ से आप बचिए। दूसरी बात मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि जैसे आप स्नान कर लें तो भीड़ को देखते हुए मेला क्षेत्र में अधिक भ्रमण ना करें। आप तत्काल या तो अपने शिविर में आ जाएं या फिर अपने मंजिल के तरफ आप निकल लें। भीड़ अधिक होने के कारण मेला क्षेत्र में आप ज़्यादा घूमें ना, क्योंकि मेला क्षेत्र में आप ज़्यादा घूमेंगे तो भीड़ और बढ़ जाएगी। इसलिए मेला क्षेत्र में अधिक भ्रमण ना करते हुए स्नान करके या तो आप अपने शिविर में चले जाएं या फिर अपने शहर की तरफ, अपने गांव की तरफ, अपने घर की तरफ प्रस्थान करें। और एक बात मैं और आपको कहना चाहूँगा कि हो सके तो भीड़ भाड़ से थोड़ा बचिए। अभी श्री धाम अयोध्या जी में रामलला ट्रस्ट के तरफ से भी निवेदन किया गया है कि अयोध्या में इतनी भीड़ कभी देखी नहीं गई जितनी भीड़ अभी है। इसलिए मैं सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करूंगा, खासकर जो लोकल लोग हैं, जो अयोध्या के आसपास के लोग हैं,
वो 2-4-10 दिन अयोध्या ना जाएं, क्योंकि जो बाहरी श्रद्धालु आए हैं उनको अयोध्या का दर्शन करने दीजिए। जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जो बिहार प्रदेश के लोग हैं, जो और आसपास के लोग हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया इस समय भीड़ भाड़ को देखते हुए अयोध्या न जाएं, क्योंकि अयोध्या आप कभी जा सकते हैं, अयोध्या आपके निकट है, आपके नज़दीक है। कुछ लोग हमारे यजमान परिवार, मित्र लोग, बांधव लोग, कुटुंब के लोग दिल्ली से बस के द्वारा तीर्थराज प्रयाग जा रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, आपका लक्ष्य प्रयाग होना चाहिए। भीड़ भाड़ से बचने के लिए अयोध्या फिर कभी आप चले जाइए, क्योंकि सुरक्षित रहना, सुरक्षा देना, यह हमारा दोनों दायित्व है, जिम्मेदारी बनती है। ये सनातन अपना पर्व है, अपना त्यौहार है, इसलिए हमारे द्वारा किसी को कोई कष्ट ना हो, ये हमारी भी व्यवस्था है, हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करूंगा, भीड़ भाड़ से बचिए और कोशिश कीजिए आप कम से कम समय प्रयाग में रहिए। इसके बाद आप मेला छोड़ दीजिए, तत्काल सुरक्षित अपने घर आइए। अधिक ज़्यादा वहाँ भ्रमण करने की आपको आवश्यकता नहीं है और श्रद्धालुओं को मौका दीजिए। और एक बात और ध्यान रखना, आप जहाँ भी हो, जिस घाट पर आपको मौका मिले, आप स्नान कर लो। कोई जरूरी नहीं कि संगम तट पर ही आप स्नान करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा, नहीं। यह माघ का महीना है, यह तीर्थराज प्रयाग महाकुंभ है और वहां पहुंच जाना ही आपका सौभाग्य है। तीर्थराज में आप कदम रखें तो आप समझिए कि आपको त्रिवेणी स्नान का लाभ मिल गया। ऐसा महापर्व भी हम लोग मनकर मना रहे हैं और वहां जाने के बाद आप त्रिवेणी के तट पर स्नान करें, ऐसा जिद मत कीजिए। वहां जहां भी आपको श्री गंगा जी नजर आए, यमुना महारानी नजर आए, वहां आप जाकर स्नान करके, सत्कर्म करके, दान पुण्य करके, जप तप करके, साधु महात्माओं का दर्शन करके आप जितने जल्दी हो सके वहां से आप मेला छोड़ दीजिए। सकुशल सुरक्षित अपने घर पहुंचिए और अपने से उम्र दराज लोगों को आप रास्ता दीजिए, यानी वृद्धों का सम्मान कीजिए, बच्चों का बेख्याल कीजिए, अफवाहों से ध्यान ना दें, अफवाहों से बचे। कुछ शरारती तत्व मेले में होते हैं, हो सकता है सस्ती लोकप्रियता को पाने के लिए वो उद्दंडता भी करें या सनातन को बदनाम करने के लिए वो कुछ षड्यंत्र भी करें। ऐसे अपने पड़ोस में रहने वाले षड्यंत्रकारियों को भी आपको पहचानना है, उनके इरादों को पहचान करके, और यदि उनका इरादा ठीक नहीं है तो उनको शासन प्रशासन के हवाले किया जाए। कुल मिलाकर के ये सनातन का पर्व है। किसी प्रकार यदि इसमें आपको कोई अमंगल, असुविधा, उपद्रवी नजर आते हैं तो तत्काल प्रशासन को सूचित किया जाए। मेला ये हमारा है, इसकी गौरव और गरिमा बना करके रखना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। एक विशेष निवेदन, हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं से मेले में आपको अभाव भी मिले तो कृपया मेले की बुराई मत कीजिए, मेला क्षेत्र की बुराई न कीजिए। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और 24 घंटे आपकी सेवा में प्रशासन पूरा लगा हुआ है। ऐसे प्रशासन को हमें सपोर्ट करना है, हमें समर्थन करना है। और ये सनातन अपना है, ये मेला अपना है, ये कुंभ महापर्व अपना है। कृपया व्यवस्था बना करके रखिएगा, भीड़ भाड़ से बचिए, अफवाहों से बचिए, अफवाहों पर ध्यान मत भी दीजिए। यदि आप मेला क्षेत्र में मौजूद हैं तो कृपया आप सिलेंडर को जलाते समय माचिस की तीली इधर उधर मत फेंकिए। बीड़ी सिगरेट का बिल्कुल आप प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि आपकी छोटी सी गैर जिम्मेदारी से मेला प्रशासन को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए सजग रहिए, सचेत रहिए और जागरूक रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम दे रहा हूं। एक बार फिर से आपको और आपके सभी परिवार वालों के लिए तीर्थराज प्रयाग की धरती से मंगल कामना, हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। मां त्रिवेणी आपका कल्याण करें। पतित पावनी भागीरथी में गोता लगाकर आप अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोलिए प्रयागराज महाराज की जय, त्रिवेणी मैया की जय हो।